नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आज विश्वकर्मा जयंती है और इसके साथ ही मोदी सर का जन्मदिन भी। तरुण मित्र परिवार विश्वकर्मा जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं देता है और मोदी सर को पूरे टीम की तरफ से उनके 73वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ एवं दीर्घायु प्रदान करे और उन्हें मणिपुर जाने के लिए भी प्रेरित करे, ऐसी मेरी कामना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 17 सितंबर को 73 साल के हो गए। 17 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती। इनमें वो 3 साल भी हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। मोदी सर को करीब से जानने वाले मानते हैं कि जितने वो राजनीति के एक्सपर्ट हैं उतने ही मैनेजमेंट में भी माहिर हैं। काम पर फोकस और लोगों को याद रखना उनकी सबसे खास बातें हैं। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। किसी ने सही कहा है, भारत अब एक उत्सव प्रधान देश है। पहले कृषि प्रधान देश हुआ करता था, पर वो पिछले जमाने की बात है। साल 2014 में जब असली आज़ादी आई, अपने साथ तो तरह तरह की आज़ादियाँ भी वो लेके आई। उनमें कृषि प्रधान देश से आज़ादी भी थी। और जब देश ही उत्सव प्रधान हो गया तो देश को हर समय उत्सव के मोड में ही रहना है। और उत्सव का मोड हो तो हर चीज़ खुद ब खुद उत्सव बन जाती है। फिर मोदी जी का तो उत्सव यानी इवेंट आयोजित फिर मोदी सर का तो उत्सव यानी इवेंट आयोजन में ही खास स्पेशलाइजेशन है। मोदी सर की इंटायर पॉलिटिक्स साइंस में एमए टाइप की दूसरी डिग्रियों पर तो विवाद हो सकता है, पर इवेंट मैनेजमेंट का उनका आडवाणी जी का दिया हुआ सर्टिफिकेट 100% असली है। एकदम ताज़ा किस्सा ले लो G20 का उत्सव तो वर्ल्ड लेवल का था। खैर, हर शुरू होने वाली चीज़ की तरह G20 भी खत्म हो गया, पर G20 खत्म हो गया, उत्सव नहीं। वैसे तो मोदी सर के कई ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, लेकिन हम आज इनमें से 2 का जिक्र करेंगे कि आखिर कैसे मोदी सर के न खाऊंगा न खाने दूंगा और भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोदी की गारंटी को अफसर और बैंक पलीता लगा रहे हैं। मोदी सर की एकदम ताज़ा स्कीम है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जिसके तहत प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना को भी जोड़ा गया है, जिसकी यूपी में लॉन्चिंग एक दिन पहले ही यानी शनिवार को सीएम योगी ने लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक देकर किया। और दूसरी योजना है मुद्रा लोन योजना। इन दोनों योजनाओं का जिक्र अक्सर मोदी सर हर चुनावी रैली में सरकार की सफलता के तौर पर करते ही रहते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से बैंक कर्मी इन योजनाओं में से अपना हिस्सा बनाने की योजना भी चला रहे हैं। इसके लिए आपको राजधानी लखनऊ के लोक भवन से लेकर कुशीनगर तक के बैंकों तक की कारगुजारी से वाकिफ कराते हैं। शुरुआत करते हैं राजधानी और उस पर भी योगी सरकार के हार्ट सेंटर यानी लोक भवन से। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश सरकार स्वरोजगार के लिए मेगा कैंप लगाकर लोन बांट रही है। दूसरी तरफ उद्यमियों को लोन देने वाले बैंक अधिकारी भी अपना खेला करने से बाज नहीं आ रहे। मोदी सर के उत्सवों की श्रृंखला में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की हो रही है, जिसे सियासी लोग जात आधारित जनगणना के कार्ड के तौर पर देखते हैं। इसी योजना के तहत सीएम योगी ने विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर लोक भवन में बाकायदा कार्यक्रम आयोजित कर लोन का चेक बांटने का आयोजन किया था। इसी योजना के तहत आने वाले प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना का लोन चेक लेने पहुंची राजधानी की ही नीरू तिवारी को कर्ज लेने के लिए 1,25,000 रुपये घूस देना पड़ा। इसका खुलासा इसी कार्यक्रम में खुद नीरू तिवारी ने कर मोदी सर के गारंटी पर सवाल उठा दिए। दरअसल नीरू तिवारी शनिवार को लोक भवन सभागार में मुख्यमंत्री के हाथों 9,50,000 रुपये लोन का चेक लेने पहुंची थी। चेक थामे नीरू अपने अंदर उमड़ रहे दर्द को उस वक्त काबू में नहीं रख सकी जब पीएनबी का चेक देख बैंक के जीएम यानी कि महाप्रबंधक मृत्युंजय उन्हें बधाई देने पहुंचे। मृत्युंजय ने जैसे ही उनसे पूछा कि लोन राशि मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं आई, नीरू फपक कर रोने लगी। नीरू ने जीएम को बताया कि छोटा सा पार्लर चलाती हूँ, हौसला बढ़ा तो सैलून बनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन के लिए पीएनबी की ट्रांसपोर्ट नगर शाखा में आवेदन किया। इसके बाद बैंक वालों ने अपने आदत के मुताबिक अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। बैंक के अफसरों ने उन्हें महीनों दौड़ाया और लोन देने में आनाकानी की।
आपकी जानकारी के लिए यहाँ ये भी बता दें कि ये दाव या फंदा बैंक वालों का सबसे सटीक काम करता है, जिसमें फंसकर और थक कर कस्टमर कष्ट से मरने के बजाय कुछ लेन देन कर पिंड छुड़ाता है। यही खेल नीरू के साथ भी बैंक के अफसरों ने किया। 10 लाख रुपए के लोन सेंक्शन में 25% सब्सिडी का आधा हिस्सा घूस के रूप में नीरू से मांगा गया और महज 10 लाख लोन के एवज में 1.25 लाख की घूस जबरन काट ली गई। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि घूस लेने के बाद भी लोन का पूरा पैसा नहीं दिया गया। हद तो तब हुई जब लोक भवन में नीरू के हाथ में 9,50,000 रुपए का प्रतीकात्मक चेक था। चेक मिलने के बाद भी नीरू की आंखों से आंसू बह रहे थे। बहते आंसू के साथ नीरू की बात सुन पीएनबी के महाप्रबंधक मृत्युंजय ने नीरू के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि मेहनत की पाई पाई मिलेगी। उन्होंने मौके से ही फोन से निर्देश दिए कि ट्रांसपोर्ट नगर शाखा तब बंद होगी जब नीरू की रोकी गई लोन राशि यानी कि 1,90,000 रुपए उसके खाते में ट्रांसफर होगी। इस बारे में पीएनबी के जीएम मृत्युंजय ने यह भी कहा कि इसी सिस्टम को ठीक करने के लिए वो खुद फील्ड में जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1,25,000 रुपए की घूस देकर लोन देने के मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। घूस की रकम मांगने वाली पूरी टीम के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये तो रही राजधानी के पीएनबी की कारगुजारी का शर्मनाक सच। अब आते हैं मोदी सर के दूसरे ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि मुद्रा लोन योजना के हकीकत पर, जिसके लिए पीएनबी के ही कुशीनगर के छितौनी शाखा के कारनामे को भी जान लीजिए। तकरीबन सभी को पता है कि सीबीआई सोशल मीडिया और मोबाइल मैसेज के जरिए घूस लेने पर उसे सूचित करने का संदेश अक्सर देती है। तो हुआ कुछ यूं कि सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने शनिवार को ही कुशीनगर में पंजाब नेशनल बैंक की ही छितौनी शाखा के प्रबंधक सौरभ कुमार राजवंशी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। सीबीआई की टीम ने शाखा प्रबंधक के घर पर छापा भी मारा। उसे रविवार को लखनऊ लाकर सीबीआई की विशेष अदालत में पेश भी किया गया। दरअसल कुशीनगर के बुल्हावा गांव निवासी प्रदीप कुमार कुशवाहा ने शाखा प्रबंधक द्वारा मुद्रा लोन की रकम को खाते में ट्रांसफर करने के एवज में 10,000 रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत सीबीआई से की थी। उन्होंने सीबीआई को बताया था कि उनका 1,90,000 रुपए का मुद्रा लोन पंजाब नेशनल बैंक ने स्वीकृत किया था। उन्होंने शाखा प्रबंधक सौरभ कुमार राजवंशी से कहा कि जिस व्यापारी से वह सामान खरीदते हैं उसके खाते में मुद्रा लोन की रकम को ट्रांसफर कर दें। शाखा प्रबंधक ने रकम ट्रांसफर करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत उन्होंने सीबीआई से कर दी। शिकायत सही मिलने पर सीबीआई की टीम ने कुशीनगर जाकर शाखा प्रबंधक को ट्रैप करने की योजना बनाई और उसे रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। इन दोनों मामलों के प्रकाश में आने के बाद ऐसा लगता है कि पीएनबी पर शनिवार को शनि की 7.5 चल रही थी और मोदी सर के भ्रष्टाचार के खिलाफ वाली गारंटी से बैंक वाले डरते नहीं। वैसे भी आपने अक्सर दुकानों पर लगे एक स्टिकर पर जरूर गौर किया होगा कि फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें और घूस हमारे देश का फैशन बन चुका है। धन्यवाद।